राजयोग कारक शुभ स्थिति, फिर भी सम्मिश्र फलों की प्राप्ति। भाग्य अवश्य बदल सकता है। भाग्य अवश्य बदल सकता है जब आपका निश्चय पक्का हो, नहीं तो भाग्य को दोष देने में संपूर्ण जीवन निकल जाता है। सिंह राशि साक्षात ग्रहों के राजा रविदेव की राशि है। आप जन्म के साथ ही नेतृत्व गुण लेकर आते हैं। आपके राशि स्वामी रविदेव और शनि महाराज भले ही पिता पुत्र है, लेकिन वे एक दूसरे के आदर्श शत्रु माने जाते हैं। इसीलिए शनि महाराज का यह राशि परिवर्तन या उनका स्थान आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। अंग्रेजी नववर्ष के प्रथम महीने में अर्थात 17 जनवरी 2023 को ज्योतिष के अनुसार अत्यंत बड़ी घटना होने वाली है और उस घटना का उतना ही बड़ा प्रभाव होने वाला है, क्योंकि इस दिन शनिदेव राशि परिवर्तन करने वाले हैं। मकर राशि से कुंभ राशि में इनका प्रवेश होगा। शनि महाराज एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष तक विराजमान रहते हैं, जिस कारण उनका राशि परिवर्तन महत्वपूर्ण माना जाता है। इस राशि परिवर्तन के प्रभावों को हम राशि के अनुसार समझ रहे हैं। आज हम सिंह राशि पर होने वाले प्रभाव को समझने वाले हैं, लेकिन उससे पहले शनि महाराज के संदर्भ में हम संक्षिप्त जानकारी समझ लेते हैं। हम कुंडली को जब देखते हैं तो भाग्य स्थान अर्थात गत जन्म से जो हम लेकर आए वह भाग्य स्थान होता है। उसके आगे कर्म स्थान आता है, अर्थात इस जन्म में हम जो कर्म करने वाले हैं उसे दर्शाने वाला वह कर्म स्थान होता है। उसके आगे लाभ स्थान आता है। भाग्य और कर्म को मिलाकर लाभ प्राप्त होता है। उसके आगे व्यय स्थान आता है। इस प्रकार से अत्यंत सुंदर रचना हमारी कुंडली में होती है। उसे हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष कहते हैं। हमारे ग्रंथों में अत्यंत बड़ा ज्ञान छिपा हुआ है। अपनी मर्यादाओं के कारण हम उसे समझ नहीं पाते, अर्थात हमारे समझ में जो न आए उस चीज़ का कोई अस्तित्व नहीं, ऐसा कभी नहीं मानना चाहिए। हजारों वर्ष पूर्व जब दूरबीन का आविष्कार नहीं हुआ था, तब हमारे ऋषि मुनियों ने पंचांग किस प्रकार बनाया होगा, या जो ग्रह गोचर का विवरण किस आधार पर किया होगा, ऐसे कई प्रश्न हैं। उन प्रश्नों के उत्तर किसी के पास नहीं होते, इसीलिए उन प्रश्नों को लेकर अनुचित चीज़ें प्रसारित होती है। हमारे ऋषि मुनियों द्वारा निर्मित खगोल एवं ज्योतिष बड़ी ही अलौकिक है। खगोल शास्त्र सभी को पता होता है, क्योंकि वह हमारे पंचेंद्रियों तक पहुँचता है, लेकिन उन्हीं ऋषि मुनियों द्वारा निर्मित ज्योतिष को मानने के लिए लोग तैयार नहीं होते, क्योंकि वह ज्ञान उनके पंचेंद्रियों के बाहर का होता है। तो शनि महाराज इन सब से बाहर निकलकर मनुष्य को क्या देंगे, इसकी जानकारी प्राप्त करने के एक साधन है। शनिदेव आपके कुंडली के लिए कैसे है, इस पर आपके जीवन की दिशा निर्भर करती है। शनिदेव का गोचर मुख्य रूप से चंद्रमा अर्थात चंद्र राशि से देखा जाता है। वास्तव में जब हम पारंपरिक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो गोचर और भविष्य मुख्य रूप से चंद्र राशि से ही देखा जाता था, यह स्पष्ट होता है। लेकिन मध्यकाल में लग्न राशि से देखने की परंपरा प्रचलित हुई। लेकिन जब हम विभिन्न प्रकार की कुंडलियों का अध्ययन करते हैं, तब लग्न राशि से अधिक चंद्र राशि का प्रभाव दिखाई देता है, क्योंकि चंद्रमा का अर्थ मन होता है। मन पर होने वाला प्रभाव अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। एक ही घटना को विभिन्न प्रकार के लोग अलग अलग प्रतिसाद देते हैं। प्रतिसाद बदलने पर परिणाम में भी बदलाव होता है। इसीलिए चंद्रमा पर होने वाला गोचर अधिक प्रभावशाली रहता है। इस चीज का अनुभव आप शनिदेव के गोचर से ले सकते हैं, क्योंकि वे एक राशि में अधिक काल तक विराजमान रहते हैं, जिस कारण उनका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसीलिए शनि महाराज का राशि परिवर्तन बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे शनि महाराज के राशि परिवर्तन का सिंह राशि पर क्या परिणाम होगा, इसे हम विस्तार से समझते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।
और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। सिंह राशि के लिए शनि महाराज षष्ठेश और सप्तमेश होते हैं। अब राशि परिवर्तन कर वे आपके सप्तम स्थान में प्रवेश करने वाले हैं। सप्तम स्थान में शनि महाराज शश राजयोग का निर्माण करेंगे, जो पंच महापुरुष योगों में से एक अत्यंत बड़ा राजयोग है। कुंडली का सप्तम स्थान वैवाहिक जीवन साथी एवं व्यवसाय का स्थान होता है। शश राजयोग निर्माण करने वाले शनि महाराज आपको व्यवसाय राजनीति में बड़ी सफलता देंगे। आप उद्योजक हो, कारखानदार हो, न्याय व्यवस्था में कार्यरत हो या किसी बड़े पद पर विराजमान हो, तो वहाँ आपके लिए सफलता के अवसर बढ़ने वाले हैं, क्योंकि सप्तम स्थान में आने वाले शनि महाराज शश राजयोग निर्माण करते हैं। उस राजयोग के अत्यंत शुभ फल आपको प्राप्त होंगे, लेकिन उसी समय सप्तम स्थान वैवाहिक जीवन साथी का भी स्थान होने के कारण उस संदर्भ में आपको नकारात्मक प्रभाव प्राप्त होंगे, क्योंकि आपके राशि स्वामी और शनि महाराज आदर्श शत्रु माने जाते हैं। आपकी कुंडली में षष्ठ और सप्तम स्थान का स्वामी तो शनि महाराज के पास है। सप्तम स्थान भले ही केंद्र स्थान हो, लेकिन षष्ठ स्थान उपचय स्थान है, जिस कारण शनि देव सिंह राशि के लिए अकारक होते हैं। अर्थात कारक न होने के कारण शनि देव के अधिक शुभ फल सिंह राशि को नहीं मिलते। लेकिन मूल कुंडली में वे प्रबल हो, स्वराशि मूल त्रिकोण राशि के हो या मित्र राशि के हो, तो उनका शुभत्व थोड़ा बहुत अवश्य प्राप्त होता है। अब गोचर द्वारा सप्तम स्थान में आने वाले शनि महाराज सिंह जातकों को कई शुभ फल प्रदान करने वाले हैं, क्योंकि वहाँ वे राजयोग का निर्माण करेंगे। षष्ठ स्थान के स्वामी होने के कारण नौकरी में सफलता, कोर्ट कचहरी के काम में सफलता, जिन्हें कर्जे की आवश्यकता हो उन्हें वह सरलता से मिलना, साथ ही सप्तम स्थान के स्वामी होने के कारण व्यवसाय में विशेष सफलता मिलना, ऐसे कई लाभ आपको इस काल में प्राप्त होंगे। इसीलिए आपने इस काल का पूरा उपयोग करना चाहिए। जैसे हमें पता है कि शनि महाराज को कुल 3 दृष्टियाँ होती है। स्थान के साथ उनके दृष्टि को भी बड़ा महत्व होता है, क्योंकि उनके दृष्टि का बड़ा प्रभाव होता है। अर्थात 2 स्थानों का स्वामित्व और 3 स्थानों पर पड़ने वाली उनकी दृष्टि, ऐसे कुल 5 स्थानों पर शनि महाराज का प्रभाव होगा। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। सप्तम स्थान में विराजमान शनि महाराज की तृतीय दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर होगी। वहाँ पहले से ही राहु ग्रह विराजमान है। परिणाम स्वरूप आपके भाग्य में वृद्धि अवश्य होगी, लेकिन उसमें थोड़ा विलंब होगा, क्योंकि वहाँ शनि महाराज के शत्रु की अर्थात मंगल ग्रह की मेष राशि आती है। इसीलिए भाग्य में थोड़ा विलंब होगा। उसके बाद शनि महाराज की सप्तम दृष्टि आपके राशि पर होगी। यहाँ थोड़ी अंतर्विरोध की स्थिति निर्माण हो सकती है, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा, आपके राशि स्वामी और शनि देव एक दूसरे के आदर्श शत्रु है। उनके कारकत्व भी एक दूसरे के विरुद्ध है। आपके राशि स्वामी रवि देव आत्मा कारक, प्रकाश के कारक, सदैव कार्यरत रहने वाले, तो शनि देव शांत, विलंब, बाधाएं और संघर्ष के कारक माने जाते हैं। लेकिन राजयोग कारक ग्रह की दृष्टि होने के कारण उसी समय आपका व्यक्तित्व अधिक प्रगल्भ एवं जिम्मेदार होगा। विशेष रूप से जो जातक राजनीति में है, उनके लिए सफलता का स्तर अप्रत्याशित रूप से बढ़ेगा, जनता से सहयोग मिलेगा। इसीलिए उन्होंने इस शुभ स्थिति का पूरा लाभ उठाना चाहिए। शनि महाराज की दशम दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर होगी। वहाँ वृश्चिक राशि आती है, वह भी शनि महाराज के शत्रु ग्रह की अर्थात मंगल ग्रह की राशि है। लेकिन राजयोग कारक ग्रह की दृष्टि होने के कारण शनि महाराज आपके लिए वास्तु योग निर्माण करेंगे, वाहन के शुभ योग निर्माण करेंगे। घर का वातावरण थोड़ा अशांत हो सकता है, घर में विवाद निर्माण हो सकते हैं, लेकिन वास्तु और वाहन के अत्यंत शुभ योग आपके लिए निर्माण होंगे। शनि महाराज का यह प्रभाव
एक ही समय पर आपकी राशि पर, चतुर्थ स्थान पर, षष्ठ स्थान पर, सप्तम स्थान पर और भाग्य स्थान पर पड़ने वाला है। इसीलिए शनि महाराज का यह राशि परिवर्तन आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर सिंह राशि के लिए अत्यंत राजयोग कारक स्थिति होने के बाद भी कुछ शुभ तो कुछ अशुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे और आने वाले 3 वर्षों तक वे कायम रहेंगे। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में छोटे छोटे और बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने की उनमें शक्ति होती है। उस अनुसार शनि महाराज के इस गोचर काल में सिंह जातकों के लिए उपाय सूचित किया जाता है। आप नेत्र रुग्णों की सेवा करें, उन्हें औषधि दें। इस अत्यंत सीधे एवं सरल उपाय से आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, इसीलिए आपने यह अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार शनि महाराज का यह राशि परिवर्तन मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए कैसा रहेगा, आने वाला 2023 आपके राशि के लिए कैसा रहेगा, जनवरी 2023 का मासिक राशि भविष्य, इस तरह से हमने 36 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। अपनी राशि के सारे वीडियो आप देखें, पसंद हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए जय शनिदेव। दोस्तों को, रिश्तेदारों को नए साल की भेंट बोलकर आप यह वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं। धन्यवाद। शुभम भवतु। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।